भैया एक बात बताओ। हाँ पूछ। ये आपका 10th का रिजल्ट है, ये आपका 12th का रिजल्ट है। इसमें आपके 65% आए हैं, इसमें आपके 90% आए हैं। हाँ तो क्या हो गया? हाँ तो राज क्या है, बताओ ना यार। ये भी अपने में एक कहानी है, सुनेगा तू? हाँ जरूर। और आप, अगर आपका भी जवाब हाँ में है इसकी तरह, चलो फिर करते हैं शुरुआत मेरी स्टोरी की। इस सफर की शुरुआत हुई थी अगस्त 2021 में। ड्यू टू कोविड आवर रिजल्ट वाज लेट। वो दिन मुझे आज भी पूरा याद है। उस दिन काफी लेट से उठा था, छुट्टियां जो चल रही थी, आराम से उठा, नहाया धोया, खाना खाया और फिर लग पड़ा अपनी प्यारी पबजी मोबाइल खेलने। अराउंड 12-1 बजे के आसपास में तब भी पबजी खेल रहा था और तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि भाई एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हो गया। तुझे पता है मेरा रिएक्शन क्या था? क्या हुआ होगा? रिजल्ट ही तो देखा होगा। नहीं, मैंने कहा पहले गेम खत्म करते हैं फिर रिजल्ट देखते हैं। पता जो था 70-80% आ जाएगी और लाइफ सॉर्टेड है। जब रिजल्ट देखा तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आई गॉट 65% इन क्लास 10। काफी बुरा लगा और मानो तब लग रहा था कि अब दुनिया खत्म सी हो गई है। ना ही अब अच्छे नंबर आए हैं, ना ही मेरे को अब सब्जेक्ट्स मिलेंगे। हाँ, हमारे स्कूल में उस वक्त अकॉर्डिंग टू मार्क्स सब्जेक्ट्स अलॉट हुआ करते थे और मैथ में कम मार्क्स आने की वजह से मुझे पीसीएम नहीं मिल पाया। काफी बातें सुनी उस दिन। घर वालों की नजर में कुछ गिर सा गया था मैं। घर वालों को देख के एक शर्म सी आ रही थी कि क्या किया है तूने, और ऊपर से हमारे प्यारे रिश्तेदार, क्या ही कहने उनके। जो थोड़ी बहुत कमी थी वो उन्होंने पूरी कर दी। बट आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक माई नितिन भैया एंड माई सुनील मामू। दीज आर द 2 पर्सन जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। मुझे आज भी याद है, भैया ने एक बात बोली थी, ये जो 60% वाले बच्चे होते हैं यही यूपीएससी क्रैक करते हैं। कोई बात नहीं, तू आर्ट्स ले ले और फोकस ऑन योर स्टडीज। और अब ध्यान रखना कि 12th में ये रिपीट ना हो। वो 10-15 दिन काफी बुरे गए। एक तो बुरे मार्क्स आए थे और दूसरा पीसीएम मिलने का दुख। तो भैया आपने स्कूल क्यों नहीं चेंज किया? आपको पीसीएम मिल जाता। उसके भी कुछ रीजंस हैं। और ऊपर से मैंने एक तब मोटिवेशनल वीडियो देख ली थी जो कि महाभारत पे थी, अपनी कर्म भूमि मत छोड़ो, डोंट लीव योर वॉर जोन। फिर क्या था, मैंने कहा जो भगवान ने मुझे दिया है उसी में अब मुझे अपने आप को साबित करना पड़ेगा। फिर क्या था, क्लास 11th कर दी जोरों शोरों से शुरू। काफी टाइम टेबल बनाए, काफी स्ट्रेटेजीज बनाई और कुछ ना कुछ फेल हुई, कुछ ना कुछ मुझे सिखा के गई। बट क्लास 11th में जाने की वजह से कुछ हवा लगना भी जरूरी थी और उसी हवा के बीच कुछ डिस्ट्रैक्शंस आना भी जरूरी थी। यू नो व्हाट आई मीन टू से। ये सब होते हुए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी भी गुजर गया। काफी अप्स, काफी डाउन्स आए और उसी बीच मेरे एग्जाम्स भी हो गए क्लास 11th के, जिसमें आई स्कोर्ड अराउंड 70 to 75%। और वो भी मुझे पता था, इफ आई हैव नॉट गॉन डिस्ट्रैक्टेड आई कुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 80% इजीली। फिर क्लास 11th खत्म हो गई। अप्रैल में 12th क्लासेस की क्लासेस स्टार्ट हो गई। बट ऑन 21 मई 2022 कुछ ऐसा हो गया जिसने मुझे लाइफ लॉन्ग मोटिवेशन दे दी। स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 2021 टू मई 2022 काफी अप्स एंड डाउन्स आए थे और ये 10 महीने काफी उबड़ खाबड़ रहे मेरे लिए। यही 10 महीनों ने मुझे प्रिपेयर कर दिया अपनी क्लास 12th एग्जाम्स के लिए। भैया क्या हुआ था और ये 10 महीनों की क्या स्टोरी है? ये भी अपने में एक कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। तो कहाँ पे था मैं? अच्छा ठीक है, 21 मई लाइफ लॉन्ग मोटिवेशन। सो 21 मई 2022 आई कैन से कि हाँ, यहाँ से मैंने क्लास 12th को एक्सट्रीमली सीरियसली लेना शुरू किया। पता जो था कि अब मोटिवेशन तो है और अब अपने आप को साबित भी करना है। फिर क्या था, उठाया अपना लैपटॉप, किया यूट्यूब पे सर्च पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 और फिर मिले मुझे दिगराज सिंह राजपूत सर। अ ह्यूज थैंक यू टू हिम, क्योंकि अगर वो ना होते तो मुझे नहीं पता मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होता। मई से लेके जून तक मैंने 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी के, और उसका असर मुझे अपने यूनिट टेस्ट 1 में भी दिखने को मिला। आई स्कोर्ड 36 मार्क्स इन माई पॉलिटिकल साइंस एग्जाम। सिर्फ 60 बच्चे थे जिन्होंने 30 to 40 मार्क्स स्कोर किए और उनमें से 6 टॉपर थे और मैं एक एवरेज बच्चा।
आई ऑल्सो स्कोर्ड 32-33 मार्क्स इन माई जियोग्राफी एग्जाम और तब मुझे लगा कि हाँ गौरव तू कर सकता है। एक महीने में 4-5 चैप्टर करके इफ यू कैन इम्प्रूव दिस मच तू 12th में अच्छे मार्क्स ला सकता है। और ये वो पॉइंट था जहां से मेरा ग्राफ ऊपर को जाने लगा। वेल इसके साथ अगस्त सितंबर भी आ चुका था। आई वॉज हेविली इनटू सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टफ। वेल अपने आप को सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं एज अ पर्सन भी प्रूव करना था। कुछ बुक्स पढ़ने लग गया था, काफी पॉडकास्ट सुनने लग गया था। वेल सबसे अच्छे पॉडकास्ट टीआरएस और एंड्यूटेट के थे। वेल टीआरएस ने मुझे जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव दिया, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट बढ़ाया और एंड्यूटेट ने मेरे को एक सिग्मा मेल बनने में हेल्प। आई एम नॉट सेइंग कि मैं एक सिग्मा मेल हूँ, बट मुझे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना सिखाया। वेल टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रैक्शंस, सितंबर अक्टूबर में डिस्ट्रैक्शंस फिर आना शुरू हो चुकी थी, बट एंड्यूटेट की वजह से और सेल्फ फोकस्ड होने की वजह से इस बार मैं उन डिस्ट्रैक्शन को टैकल आउट करने में समर्थ रहा। मेरी जर्नी में खान सर और ध्रुव राठी ने भी काफी हेल्प की। वेल टॉकिंग अबाउट जियोपॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, ध्रुव राठी ने मेरे को काफी हेल्प किया मेरा इंटरेस्ट क्रिएट करने में। और टॉकिंग अबाउट माय जियोग्राफी, खान सर ने बहुत हेल्प किया। सितंबर 2022 में मेरा काफी लो फेस चल रहा था। फिर क्या था, उठाया फोन और संदीप माहेश्वरी देखना शुरू किया। आसान है। और उनकी एक वीडियो में उन्होंने बताया था कि सिर्फ किसी एक चीज में फोकस मत करो और यू विल गेट बर्नड आउट। कुछ साइड हॉबीज, कुछ एक्टिविटीज साथ में करते रहो कि आपका मूड फ्रेश रहे। और फिर क्या था, अक्टूबर आया, मेरा 18th बर्थडे। उठाया फोन और बना दी अपनी फर्स्ट एवर वीडियो ऑन यूट्यूब। भैया वो माई 18th बर्थडे वाली? हाँ भाई वही। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमारे हाफ ईयरली प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 हुए और मेरा 40 to 50% सिलेबस अभी भी बचा हुआ था जो मैंने अभी भी टच नहीं किया था। काफी प्रोग्रेस भी दिख रही थी क्योंकि अक्टूबर में हाफ ईयरली में 68% आए थे, नवंबर में 70% और दिसंबर में 73%। और इस वक्त तक मैंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स को टच भी नहीं किया था और मुझे विश्वास था कि अगर मैं उन पे फोकस कर लूँ तो मेरे आराम से 80-85% आ सकती हैं। और दिसंबर में ही मैंने अपना इंस्टाग्राम फिर से डाउनलोड भी कर लिया जिसकी यूसेज से मेरे जनवरी के प्री बोर्ड्स काफी खराब हुए जिसमें मेरे 71% आए। बट कहीं ना कहीं मेरे को बुरा भी लग रहा था, मैं फिर डिस्ट्रैक्टेड हो चुका हूँ। फिर मेरा एक लो फेस फिर से शुरू हुआ। बुरा तो लग रहा था क्योंकि 65 से सिर्फ 71% ही इम्प्रूव कर पाया हूँ और अपनी मम्मा को देख के और भी बुरा लग रहा था कि अपने आप को मैं इस बार भी प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। काफी लो टाइम चल रहा था। इस वक्त तक मेरे इन टोटल 20 से 30 चैप्टर रह रहे थे। 20 चैप्टर जो मैंने एक बार भी नहीं देखे और 10 चैप्टर जो मैंने पार्शियली एक बार देखे हैं, जिसमें से 6 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस, 7 चैप्टर जियोग्राफी, 12 चैप्टर इकोनॉमिक्स, 2 चैप्टर आईपी और इंग्लिश। और वो तो सभी को पता है हम सब कितनी ही पढ़ते हैं। फिर अचानक एक दिन मुझे एक मंत्र मिला। वेल पूछेगा कहाँ पे, चल मैं खुद ही बताता हूँ। इंस्टाग्राम, एक दिन यूं ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने ये मंत्र आया, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। और मानो ये मंत्र मेरे लिए एक गॉड्स गिफ्ट था। अचानक से इसे मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पे लिखा। रोज पढ़ने की शुरुआत करने से पहले मैं इसे पढ़ लेता था और अचानक से मेरा पढ़ने में फिर से मन लगने लग गया। इस वक्त तक डेट शीट भी आ चुकी थी, सिर्फ 20 से 30 दिन बाकी थे और 15 से 20 चैप्टर अभी भी बचे हुए थे। फिर एक दिन बैठे बैठे मेरे को चीजें फिर से स्ट्राइक हुई। वो 21 मई, वो रिजल्ट डे, वो अपने आप को प्रूव करने की आग। फिर ये पॉइंट था कि जहाँ से मेरी जर्नी ऊपर को जाने लगी। अभी भी मेरे 15 से 20 चैप्टर रह रहे थे और मेरे को प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ 20 दिन का टाइम था। फिर मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कि अब हर दिन इंग्लिश प्लस एक सब्जेक्ट करूंगा। इट कुड बी इंग्लिश जियो, इंग्लिश पोल और इंग्लिश इको। वेल अ ह्यूज थैंक यू मेरे सभी टीचर्स को जिन्होंने मेरे को हेल्प किया थ्रू आउट द ईयर। तानिया मैम, गुलशन सर, अंबिका मैम, आरती मैम, मनीष सर, आप सभी को एक थैंक यू हाथ जोड़ के। अ स्पेशल थैंक्स टू ऑल द टीचर्स ऑन यूट्यूब जिन्होंने मेरे को लास्ट मंथ में हेल्प आउट किया क्योंकि उनके वन शॉट्स हैं जिन्होंने मेरे को एक्स्ट्रा बूस्ट दिया अपनी प्रिपरेशन में। वेल टॉकिंग अबाउट टीचर्स, रजित अरोरा सर ने हेल्प किया मेरे को इकोनॉमिक्स में, शिप्रा मिश्रा, सिमरन दीदी एक्स्ट्रा क्लास helped me out in English. The Twin Bros और Humanities ने हेल्प किया मेरे को पॉलिटिकल साइंस में। दिगराज सिंह सर ने मेरे को हेल्प किया पॉलिटिकल साइंस में और जियोग्राफी में। उनके 4-4 घंटे के लेसन्स मैंने ऑलमोस्ट हर चैप्टर के देखे हैं। राहुल द्विवेदी सर को तो मैंने ड्यूरिंग एग्जाम्स इनकाउंटर किया। उनके वन शॉट्स और उनके सैम्पल पेपर्स मानो गॉड्स गिफ्ट थे क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो उन्होंने पढ़ाए और एग्जैक्टली उसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आए थे। द ट्विन ब्रोस की फंसना पक्का है सीरीज
लाजवाब। पूर्वा दीदी की क्विक एक्सप्लेनेशन 30 to 40 मिनट्स की, लाजवाब। सिमरन दीदी के इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, लाजवाब। शिप्रा मिश्रा के डिटेल एक्सप्लेनेशंस, लाजवाब। एक्स्ट्रा क्लास के शॉर्ट समरीज, लाजवाब। एंड अ ह्यूज शाउट आउट टू शोभित निर्वाण भैया। अगर मैं उनकी वीडियो जस्ट एग्जाम्स के पहले नहीं देखता तो शायद मेरे आज इतने मार्क्स नहीं आते, क्योंकि उनकी लाइन मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था, असली लेजेंड वो है जो कम पढ़ के भी फोड़ के आए, और तुम लेजेंड्स हो। और उन्होंने ये भी कहा था कि 100% सिलेबस किसी का नहीं हुआ होगा, तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा है उतना एग्जाम्स का बेस्ट दे के आओ। फिर फेब स्टार्ट हुआ, फिर मेरे रूटीन में कुछ चेंजेस आए। इससे पहले मैं सिर्फ 1 घंटा दिन का पढ़ रहा था। हाँ, क्लास 12th बेशक ही थी, बट मैं सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ता था। बट जब एग्जाम्स पास आए, इसको मैंने स्ट्रेच करके सिर्फ 2 घंटा किया, क्योंकि मेरा मानना है अगर तुम 4 घंटे पढ़ते हो और उसमें से सिर्फ फोकस के साथ तुम 1 घंटा पढ़ पा रहे हो, और वहीं तुम 1 घंटा पढ़ रहे हो और वो 1 घंटा तुम अपने फोकस के साथ पढ़ रहे हो, तो मेरी नजरों में तो सिर्फ 1 घंटा पढ़ने वाला और 1 घंटा फोकस्ड पढ़ने वाला ज्यादा ऊपर है। फिर 10-15 दिन हर रोज ऑलमोस्ट 2 घंटे पढ़ने के बाद एग्जाम शुरू हुए। इंग्लिश का एग्जाम काफ़ी अच्छा हुआ था, अराउंड 65 प्लस मार्क्स आने की संभावना लग रही थी। फिर 5 दिन बाद मेरा जियोग्राफी का टेस्ट था, एंड यू वोंट बिलीव मी, मैं बोर्ड्स का एग्जाम देने चला गया, वो भी बिना 4 चैप्टर पढ़े। उसमें से 2 क्वेश्चन आए 5-5 नंबर वाले। पहले तो डर गया, फिर अपने आप को संभाला कि नहीं तू कर सकता है। एग्जाम काफी अच्छा गया, बट उन 2 क्वेश्चंस की वजह से मैंने अपने नंबर थोड़े कम लिखे, क्योंकि अभी भी थोड़ा डाउट था कि क्या पता वो आंसर गलत निकले, क्या पता मैंने कुछ गलत लिख दिया हो। सो टू बी ऑन द सेफ साइड मैं 50 मार्क्स लेके चल रहा था। फिर आया इकोनॉमिक्स का एग्जाम। ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन थे एग्जाम में, और एक शादी भी। मैंने सोचा स्टार्टिंग के 2-3 दिन एंजॉय करके फिर चला जाऊंगा एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने, बट जहां सोचा था 2-3 दिन, वहां लग गए 5-6 दिन। और फिर मेरे पास बचा सिर्फ 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में मुझे अपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों प्रिपेयर करनी थी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में सिर्फ 2 छुट्टियां थी। बट एक प्रॉब्लम हो गई, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मेरे से बन ही नहीं रहे थे। क्या करता, 5-5 नंबर वाले इतने न्यूमेरिकल्स थे, लग रहा था ये भी आ सकता है और ये भी। उन्हीं को सॉल्व करने के चक्कर में मैं पॉलिटिकल साइंस को एकदम भूल सा गया था, और क्या भूल ही गया। उस 1 हफ्ते में सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ी और वो एग्जाम अच्छा भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस काफी लो भी हो गया था। फिर आया पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम। सिर्फ 2 दिन थे मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें से पहला दिन तो मैंने पहली बुक को दे दिया रिवीजन के लिए, और फिर आया दूसरा दिन। दूसरी बुक मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ी थी। शाम हो चुकी थी और अभी भी 4 से 5 चैप्टर बचे हुए थे। अब इकोनॉमिक्स का एग्जाम खराब होने की वजह से मेरा पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम भी खराब होने वाला था। बट मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस की टीचर को फ़ोन किया। मैम ने कहा, और फुल तैयारी है एग्ज़ाम की? मैंने कहा, मैम अभी भी 4 से 5 चैप्टर बड़े हैं। मैम ने बोला, मजाक मत कर, सच बोल। मैंने कहा, मैम नहीं, सीरियसली अभी भी 4 से 5 चैप्टर हैं। फिर क्या था, मैम ने कहा, खोल बुक, मैं रिवाइज कराती हूँ। फिर उस 1 घंटे में मैंने टोटल 15 टॉपिक और सिर्फ 4 क्वेश्चंस लर्न किए। एंड यू वोंट बिलीव मी, मैं जो सिर्फ 4 क्वेश्चन पढ़ के गया था, उसमें से डायरेक्टली 2 क्वेश्चंस 6 नंबर के लिए आए। और तुम्हें क्या लगता है मैं छोड़ के आऊँगा? पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां हो ही गई। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस 2 गलत हो गए और 1-2 MCQ भी गलत हो गया। टू बी ऑन सेफ साइड मैं 65 मार्क्स लेके चल रहा था। फिर आया IP का एग्जाम। IP के एग्जाम के लिए 5 चैप्टर थे, जिसमें से 3 मेरे को ऑलरेडी आते थे और 2 चैप्टर ऐसे थे जो काफ़ी टफ थे। बट ऑल्दो थ्रू आउट द ईयर मेरे IP के एग्जाम्स कुछ अच्छे से नहीं गए थे। कभी कभार 30 में से 14 मार्क्स भी आए, कभी कभार 80 में से 48 भी आए। जो कॉन्फिडेंस मुझे पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम से मिला था, मैंने कहा मैं ये भी फोड़ूंगा। फिर IP का एग्जाम हुआ। द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस उसी चैप्टर में से आए थे जो मैं नहीं पढ़ के गया था, और जैसे तैसे क्वेश्चन आंसर्स करके MCQ करके अराउंड 50 मार्क्स आने की संभावना लग रही थी। जब मेरे एग्जाम्स खत्म हुए, इन मार्क्स को देख के लग रहा था कि मेरे अराउंड 80% बन जाएगी। इट कुड बी मोर, इट कुड बी लेस, बट हाँ अराउंड 80% होगी। एक एडवाइस दूंगा, एक्चुअली ये एडवाइस जीतू भैया की है। इसलिए करो क्योंकि टफ है, और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइफ। बट इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करने की कोशिश करूंगा। टफ बैटल लड़ने से नहीं, सिर्फ बैटल लड़ने से भी कॉन्फिडेंस आएगा। बिलीव मी और नॉट, अगर तुम बैटल लड़ते हो अपनी क्लास 10th की,
क्लास 11th की और क्लास 12th की। किसी और को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप के लिए लड़ना, अपने आप को प्रूव करना कि तू कहाँ है और कहाँ जा सकता है। और एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर भगवान ने तुम्हें ये बैटल दी है, भगवान तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे पोटेंशियल को जानते हैं और उनको पता है कि अगर मैं इस पर थोड़ा सा प्रेशर डालूँगा तो ये कोयला एक हीरा बन सकता है। सो बेटर नॉट कि तुम भगवान को डिसअपॉइंट करो और ख़ुद को डिसअपॉइंट ना करना, या सिर्फ एक फाइट मार लेना अपनी ज़िंदगी में। भाई बहन, हाँ तुझसे बात कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 एक बार ट्राई करना, लोगों के लिए नहीं बट अपने लिए। और इसके साथ मेरी स्टोरी और एग्जाम्स दोनों खत्म। अच्छा भैया, मेरे को ये बताओ, आपने सैम्पल पेपर कितने यूज किए, आपने पीवीक्यूज कितने किए, आपने पेपर सॉल्व कैसे किया, आपकी डेली रूटीन क्या थी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शन क्या था जब आपने रिजल्ट देखा? भाई बड़े डाउट्स हैं तेरे को। एक काम कर, नीचे कमेंट सेक्शन में जितने भी डाउट्स हैं वो सभी टाइप कर दे। और आप भी, अगर आपको भी कोई डाउट है किसी के भी रिलेटेड, सैम्पल पेपर, पीवीक्यूज और एनी अदर डाउट अपनी क्लास 12th बोर्ड के लिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, और इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, टिप्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम। टिल देन ये वीडियो देख सकते हो मेरे डेली रूटीन के लिए, और ये वीडियो देख सकते हो मेरे एग्जाम रिएक्शन के लिए। और लास्ट थिंग आई वांट टू से, डोंट लूज द होप एंड ग्रो टुगेदर।